कि हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी है बचपन से, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और हम यहाँ रहते हैं तो दूसरे धर्मों के लोगों से हमारे बातचीत होती है तो हम लोग कन्विंस नहीं हो पाते, क्योंकि यार वो ठीक बोला, वो ठीक बोला। भगवान कहते हैं अगर एनीबडी इज कन्विंस्ड ऑफ माय ऑपुलेंस, माय मिस्टिक पावर, ही कैन ओनली एंगेज इन द अंडर डिवोशनल सर्विस एंड नॉट देयर इज नो डाउट। तो अगर हम अगर डिवोशनल सर्विस में नहीं हैं तो हमारा डाउट है कि हम भगवान को समझते नहीं, ना मालूम है मिस्टिक पावर उसकी है, ना उसके ऑपुलेंसेस है, हम जानते हैं। और आगे 7:50 हो चुके हैं, आपको मालूम है हम खत्म कर सकते हैं सच को, बड़ा मुश्किल है, करें? अभी नीलेश का फोन आया, कह रहे कि पापा को पुलिस ने बुलाया। मैंने घर में भागवत बोल तो पुलिस बुलाई हो क्यों पापा बुलाई थी? शिकायत करने के लिए कि ढंग से पूजा करो, समझाने के लिए। आगे पढ़े। अहम सर्वस्य प्रभो मम सर्वं प्रवर्तते इति भावते I am the source of all spiritual and material world. Everything emanates from me. The wise who perfectly knows this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. टेक्स्ट 8, 9 और 10 हम चाहते हैं आप उनको पाया। अगर आप उनके मीनिंग की समझ नहीं आएगी ना, फिर दे आर कैप्सूल, जब कभी आप उनका उच्चारण करेंगे तो आपके दिल में घुसती। 8, 9 और 10 बाय हार्ट करें सब। भगवान क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभो, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड। तो जितने भी देवी देवता हैं, या तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है या मटेरियल वर्ल्ड में, जितने भी, तो भगवान कहते हैं आई एम द सोर्स ऑफ देम। एवरीथिंग, व्हेन यू से एवरीथिंग मींस इंक्लूडिंग एवरीथिंग सीन एंड अनसीन, एवरीथिंग, इट्स नॉट से समथिंग, including nothing. I'll buy for that, yes, including nothing. He said emanates from me. The wise who perfectly knows this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Now the wise, बुधा, बुधा का मतलब है जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, हम मन का इस्तेमाल करते हैं और अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। बुद्धि क्या है? बुद्धि का मतलब है टू डेलिबरेट। आपके दिल में बोलते हैं करूँ ना करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, खाऊँ ना खाऊँ, बोलूँ ना बोलूँ, देखो ना देखो, वो जो है डेलिबरेशन पावर, द इंटेलिजेंस डेलिबरेट्स अपॉन एनी एक्ट वी डू। लेकिन यहाँ क्या होता है? हम पहले काम करते थे, बाद में सोचते हैं। लेकिन जो थॉटफुल पर्सन है, पहले सोचते बाद में काम करते हैं। हम तो पहले बोलते बाद में सोचते रहे यार मेरे से गलती हो गई, और फिर परेशान रहते हैं। तो इति मत्वा भजते मां बुधा, भाव, बुधा के साथ भाव भी आता। जब बुद्धि होगी, जब ज्ञान होगा तो भाव जागेगा, जब बुद्धि नहीं तो भाव नहीं जाएगा। आप देखिए जो बेचारे मेंटली रिटार्डेड हैं, उनका भाव क्यों नहीं जागता है? उनको समझ नहीं आता भाव क्या। हमको धक्का मार दे, धक्का मार दिए वापस आए तो दे आर नॉट बुधास। नेक्स्ट वन which is very popular. Machita Magata Prana Bodhayanta Prana Kathayanta Shamesham Dushantija. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. मच्चिता मध्यता। अगर आप देखें तो वृंदावन की गोपीज, द्वारका की रानीज एंड बैकुंठ की लक्ष्मी, वो हमेशा भगवान के गुण गाती रहती हैं और सारे के सारे जो है आत्मा राम है।
सारे के सारे आत्माराम है, यानी आत्मा में खुश है, फिर भी जो है भगवान का गुणगान करते हैं। कन्वर्सिंग अबाउट मी, देयर थॉट्स dwell in me। क्यों लोग बोलते हैं पागल बने, एक ही चीज को क्यों सोचना है? एक चीज को इसलिए सोचना है ताकि कर्म बंधन हो। 1000 चीज सोचोगे तो कर्म बंधन होगा। सोचो और मना करते लेकिन कर्म बंधन होगा। तो इसलिए बहुत ही शानदार श्लोक है, इस पर हम काफी ज्यादा चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आगे भी जाना है। तो द थॉट्स, सबसे पहले आपके थॉट कैसे बनते हैं? जैसा अन्न वैसा मन, जैसे मन वैसे कर्म, और जैसे कर्म वैसे गति। गति यानी थॉट्स। तो जो आपका इंटेक होगा वही आपका थॉट प्रोसेस बनेगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि व्हाट वी शुड डू दैट आवर थॉट्स आर प्यूरिफाइड। थॉट्स को प्यूरिफाई करने के लिए दूसरा तरीका है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहा गया है जो भगवान की भक्ति करेगा, अगर वो शूद्र है तो उत्तम शूद्र बनेगा, अगर वो वैश्य है तो उत्तम वैश्य बनेगा, अगर वो गृहस्थ है तो उत्तम गृहस्थ बनेगा, और अगर सन्यासी है तो उत्तम सन्यासी। यह है भगवान के नाम की महिमा। हमारे में दम नहीं है, ये तो भगवान के नाम का दम है जो हमको चढ़ा है। भगवान के नाम का दम। ये मत समझना कि मैं पिछले कितने साल से मैं हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा हूँ, ये आप में दम नहीं है, ये तो नाम का प्रकोप है, नाम का प्रताप है। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि बुरा किसी को न लगे। पहले मनोज प्रभु को बुलाना पड़ता था, भाई आ जाओ सत्संग में। अब ये बुलाते हैं हमारे घर में सत्संग करना है। उल्टा हो जाता है। पहले बुलाना पड़ता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ आएंगे आएंगे, कभी सुबह कभी शाम को, क्यों देर से बोलते नहीं हमारे घर में, हमारे घर में नहीं हमारे घर में। किसका प्रताप है? नाम का प्रताप। नाम में जो है इतनी शक्ति है कि देखो वाल्मीकि जी जो है रत्नाकर जो है चोर से भक्त बन गए। किसका प्रताप है? नाम का प्रताप। नाम के प्रताप में प्रहलाद महाराज ने पिता की आज्ञा की अवहेलना कर दी। उसको नाम में इतना विश्वास था कि मेरा भगवान है, मेरे को बात मांगा नहीं है। नाम का प्रताप। नाम के प्रताप में जब हमारे नारद मुनि छोटे थे, अपने माँ के साथ रहते थे, माँ के देहांत हो गया, नाम में इतनी शक्ति थी कि नहीं, नाम से मेरा उद्धार होगा। गजेंद्र नाम है और अजामिल, नाम की शक्ति को उसने तब पहचाना जब उसको यमदूत से और विष्णुदूत से मुलाकात हुई, उनकी चर्चा सुनी, तब उसको पता कि नाम क्या है, नाम की महिमा। इसे चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है नाम की महिमा। गतिरन्य था, what is it? Yes? No. Lovely श्लोक नहीं, गतिरन्य था, गतिरन्य था, गतिरन्य। lovely श्लोक है इसकी। हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव गतिरन्य था। देखिए भगवान कितनी अच्छी स्मृति करते हैं। इसको इस श्लोक में 1000 ज्यादा बार बोल दिया, ये भगवान की महिमा। भगवान की महिमा कि तू क्यों बोलेगा, लोग जो बैठे हैं उनको तो बोलेगा भाई। ये है भगवान का महिमा है। भगवान ने ना गति रहने था, कोई और गति नहीं है, कोई और गति नहीं। तो आपने देखा होगा, अब ये तो बड़ी बड़ी की बात आप छोड़िए। एक बात क्या हुआ कि जयप्रदा का स्वामी एक दूसरे स्वामी को मिले, मुझे पता नहीं चला जिसको स्वामी है। तो जयप्रदा का स्वामी वो नहीं देख रहा था, कहीं ये आरती में खड़े थे। तो जयप्रदा का स्वामी चुपके से जाके उसके चरण रज लेकर अपने माथे पर, चरण माथे पर। जब उसको एहसास हुआ तो उसने उनके चरण रज उठाए, तो उनमें धक्का मुक्की होगी।
अब धक्का में क्या हो गया कि वो उनके लगाए उनके लगाए, तो बाद में दोनों लौटने लगे कि बोला तुम्हारी तो सबकी चरण धुली हमारे सर में आनी चाहिए, अब क्या। तो लिटरली दोनों जो है समर सॉल्व करने लगे और बोले कि आप क्या सबकी चरण धुली हम अपने सर में लगे। तो इतनी महत्ता है आपस में डिवोटी, उनको मालूम है कि एक डिवोटी की चरण रज में क्या चीज हुई। हम तो प्रणाम दादा पाई लाओ, ये भी बहुत बड़ी चीज है। आज नए जमाना है दादा पाई लाओ। आपने अक्सर देखा हो पैर लोग छूते हैं, घुटने से ज्यादा नीचे नहीं जाता, घुटने तक हो सकता कमर में दर्द होता है, लेकिन नहीं जाता यहीं से दूर। ये कभी राम राम चाचा वो भी हाथ खड़ा करके बिले से राम राम चाचा बोले वाले तो सब पैर छूते हैं, ते वाले नहीं जनरली हमसे सब पैर छूते। भक्तों को मालूम है कि दूसरे यानी एक जिस आदमी ने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लिया हो, जो भगवान की शरणागति चला गया हो, अरे उसके शरीर से क्या लेना देना, उसके तो सुगंध ही हो जाता है। इसलिए मत चिंता मत गता प्राण वो देन परस्परम, क्या करते हैं बार बार भगवान की बात, बार बार भगवान की बात, बार बार भगवान की बात। और आपको जानकर आश्चर्य हो गया कि प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हम भी भगवान की काफी चर्चा कर चुके हैं। क्यों कि भगवान के जय दुष्यंत की जय रमन दी, अगर खुश होना चाहते हो जिंदगी में बात करें। हमको बहाना चाहिए कोई बुलाए कि प्रभु जी आ जाओ क्लास के, नहीं बुला तो नहीं बोल सकते, अपने घर में बुला सब नहीं बोल सकते, लेकिन कोई बुला तो बड़ा खुश होता है यार। तो ये है भक्तों के बीच की जो उनकी आपस में जो समन्वय है वो क्या है, कथा। किसी शरीर से कोई प्यार नहीं करता। आपने तो बड़े बड़े सन्यासी आते हैं भोजन ग्रहण नहीं करते, लेकिन कथा के लिए जरूर है, कथा सुनने के लिए बैठेंगे। नहीं कि मैं वक्ता हूं तो मैं श्रोता नहीं बन सकता, श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता। तो आदमी श्रोते नहीं बनना चाहता हो लेकिन आजकल ऐसा हो गया, मैं तुम क्लास दे रहे हो तो मैं तो दूसरे है। लेकिन भगवान कहते हैं जो प्योर डिवोटीज है दे विल लव। आगे चलिए, मैंने आपको बताया था 8 9 10 11 बाहर करने आप लोग 8 9 10 भूल जाइए कि उसका ट्रांसलेशन क्या है। 11 में कर दिया, 8 9 10 बोला 8 9 10 बोला, 11 में और आपको क्या करना 11 भी इजी पढ़िए 10 ईशान सदतयोत्थानां भजतां प्रीतिपूर्वकं to those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. भगवान कहते हैं ईशान, ईशान का मतलब है सिर्फ वो लोग। कौन लोग? सतत, जो हर समय हर बार युक्ता नाम, जो युक्त है किसमें? भजता, भजन में। कैसा भजन? प्रीति, प्रीति के साथ भजन। कभी हम भजन करते हैं ऑफिस के देर हो गए, देर छूटे, अपना फटाफट फटाफट कोई भूल गया तो चलेगा यार। प्रीति, प्रीति दिखा नहीं करो ना यार, भगवान नाराज नहीं होंगे। अगर किसी वजह से आपने भगवान की आरती नहीं की, भगवान कभी नाराज नहीं होंगे। अरे हफ्ते में एक दिन करो, हर रोज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रीति करो तो क्या होगा? ददामी, मैं दूंगा। क्या? बुद्धि योग, बुद्धि जिसमें योग सम्मिलित हो। बुद्धि तो भगवान ने सबको दे रखी है, बुद्धि का योग देंगे। क्यों? तब इसलिए ये नमः उपयांति थे ताकि वो मेरे पास आ सके। तो भगवान के पास जाने के लिए भगवान ही सहारा है, हमारी साधना नहीं, हमारा बस नहीं है। हमारी जो आत्मा है वो सर्वगता है, हमारी जो आत्मा है वो सच्चित आनंद है, लेकिन इस वक्त जो है इस शरीर में कैद है। पिछले क्लास में शायद मैंने आपको उदाहरण दिया होगा, जो लोग नहीं वो समझ लीजिए कि जिस प्रकार अगर जर्मन से 50 मर्सिडीज कार आप लाएं आरो में, रोलर व्हीकल में आप लाएं, और मर्सिडीज की जो हाइस्ट लिमिट होगी 240 किलोमीटर पर आवर,
लेकिन जब आरो वेसल में आता है so is only driving at 40 knots and 50 knots and 60 knots. देखिए कार के अंदर कैपेसिटी है लेकिन वो अपनी कैपेसिटी उजागर नहीं कर सकते क्योंकि इट्स नॉट अ प्रॉपर प्लेस. ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, ज्ञानवान है, सब से क्वालिटीज है, लेकिन ऐसे उसमें कैप्चर हो रही है कि बेचारी लुढ़क रही, कुछ नहीं कर पाती. लेकिन जैसे उस कार को आप जमीन में रखो और इंजन के क्रैंक करो, यू कैन ड्राइव एट द सेम स्पीड. तो हाँ, अगर हमारी आत्मा को, ये जो हमारी जो शरीर है, जो हमारा ये वस्त्र, बाह्य वस्त्र है, जो ये हमारी नाव है, अगर इस नाव से हम अपनी आत्मा को सही जगह उतारेंगे तो आत्मा जो है अपने स्वरूप पे आ जाएगी. तो ये उतारने वाली बात देख लीजिए, ध्यान कीजिए. तो कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, मैं बुद्धि योग दूंगा. आप ये नहीं कह सकते आप इतने साल हो गए अब तो दो भैया, जैसे हो गए साल भर हो गया तो मैंने वो इंक्रीमेंट दो. ठीक है, लवली स्लो. तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता. To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. तो कभी कभी होता है कि हम भगवान की भक्ति कैसे करें, कैसे अज्ञान को दूर करना है. हम नहीं कर पाएंगे, हम कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान कर पाएंगे. हम नहीं कर पाएंगे. हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा शक्ति को जागृत कर सकते हैं. हम जो हमने सुना है उस पर अपना विश्वास प्रकट कर सकते हैं. जो हमने लोगों से सुना है, जो लोग कर रहे हैं, उस पर हम अपनी धारणा बना सकते हैं. लेकिन अगर हम चाहें कि हमारा पूरा अज्ञान निकल जाए, ये नहीं हो सकता है. लेकिन भगवान कहते हैं मैं कर दूंगा. क्यों? स्पेशल मर्सी. हाउ? आई ड्वेल इन देयर हार्ट, क्योंकि मैं उनके शरीर में एज ए परमात्मा हूं. डिस्ट्रॉय द शाइनिंग लैम्प ऑफ नॉलेज. और कौन सा नॉलेज? कभी कभी आपने सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना मुझसे सुन लीजिएगा. लोग कहते हैं आप भगवान को जान ही कैसे पाएंगे जब तक आपने न तो आपने वेद पढ़े हैं, ना आपने संहिताएं पढ़ी हैं, ना आपने पुराण पढ़े हैं, ना आप कभी गुरुकुल में गए हैं. आप भगवान को समझ कैसे पाएंगे? और आगे से कैसे समझ? लेकिन भगवान क्या कहते हैं? तेषाम् एव अनुकंपार्थम, मेरी अनुकंपा के द्वारा अहम ज्ञानजं तमः, तम से, तम को मतलब अंधकार से ज्ञान दूंगा. नाश्याम्य, नाश हो जाएगा. आत्मभावस्तु, इग्नोरेंस, ज्ञान दीप है नवासुदा, और उस ज्ञान के दीपक को मैं प्रज्वलित करूं. ये भगवान कर सकते हैं, हम नहीं. हम तो सिर्फ श्रद्धा, पर श्रद्धा रखिए. हरे कृष्ण मंत्र जाप कीजिए. पहले बोल चुका हूं, दोबारा बोलूं कि जब सबरी अपने गुरु की सेवा करती थी, कंदमूल फल लाती थी, तो जब गुरु जी का जाने का टाइम आ गया, उन्होंने कहा सबरी देखो मैं चाहता हूं कि तुम इसी प्रकार भगवान को जो बिगड़ उसकी सेवा करो, एक दिन भगवान राम आपके पास आएंगे. उसने ये नहीं कहा कि कैसे पॉसिबल है, मैं तो नहादी नहीं हूँ, मेरे पास से कपड़े वस्त्र नहीं है, मेरी ड्यूटी की तिथि नहीं है, कैसे करूँ? उसने नहीं. अगर गुरु जी ने बोला भगवान आएंगे तो भगवान आएंगे. मेरा क्या कर्तव्य है कि अपने गुरु के वचन का पालन करना. सो हर दिन जो उसका क्रियाकलाप था, जंगल में जाना, फल लाना, मंदिर में रखने, कहना प्रभु आ जाओ. कई साल गुजर गए, लेकिन उसका विश्वास अड़िग रहा. कई कालांतर निकल गए, उसका विश्वास अड़िग रहा. और इसके विश्वास को अड़िग देख करके राम जी को जाना पड़ा. और राम जी ने उसको जो है नौदा भक्ति के बारे में बताया. अब जब सबरी को भगवान को कुछ देना पड़ता है ना, गुरु को भगवान को कुछ देना पड़ता है, तो उसने क्या दिया? उसने भगवान को सुग्रीव के एड्रेस देना पड़ता. बिना दिया नहीं होता भाई, लेन देन तो चालू है, ये प्रेम है. तो भगवान ने उसको नौदा भक्ति को उपदेश दिया. अब उसने बोला मेरी बात ये भगवान, क्या क्या पर्वत का नाम है? अच्छा, किसकंदा में पर्वत नहीं, पर्वत का नाम है. अच्छा नाम
ठीक है आप ऋषि मुख। ऋषि मुख पर्वत, ऋषि मुख पर्वत पे कहते जाओ वहां तुमको सुग्रीव मिलेगा। तो और उसके बाद क्या किया, इसे प्राण त्याग दिए। कैसे प्राण त्यागे, भगवान सामने है इसे प्राण त्याग। ऐसा है ज्ञान दीपेन भाषोता, हम अपनी शक्ति के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपने मन के द्वारा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन भगवान कर पाए। इसलिए भगवान की शरण में 8-10 हो गए और आई चलो हाँ चलो। अभी बहुत है। मैं नहीं शुरू कर आगे चले तो 20 तक चले, 21 तक। नहीं, मैं तो देखो बोल सकता हूँ। और जब अर्जुन ने ये सब सुना तो बोला यार आप देखो यार, भगवान जी बहुत देर से बोले, उनको पूरा रेस्ट दिया, रेस्ट देना पड़ता है। तभी हम कथा में कहते हैं, हमने बोल दिया क्वेश्चन आंसर, आप बोलो फिर सब पढ़ो। परम ब्रह्मा परम धाम परम परम भगवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं देवं मनोभिरो आरुषारिषिया सर्वे देवर्षिनारदस्ता आसीनो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रणिषिते। Arjuna said, you are the supreme personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, the absolute truth. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages such as Narada, Asita, Devala, Vyasa confirm this truth about you, and now you yourself are declaring it to me. Beautiful. क्योंकि आप प्रभुपाद जी की इसमें कथा सुने तो प्रवचन सुने तो आपको मिल जाएगा। अर्जुन कह रहे हैं जब भगवान ये सब कहा, अर्जुन के अंदर श्रद्धा थी, वो पहचान गया भगवान, कंफर्म कर रहे परम ब्रह्म, यस तुम ब्रह्म, परम ब्रह्म, परम धाम। परम का मतलब होता है एब्सोल्यूट, परम का एक दूसरा मतलब होता है अनचेंजेबल। परम एब्सोल्यूट एवर या अनचेंजेबल, जो कभी चेंज नहीं होता है, परम। अच्छा, परम के साथ साथ क्या होता है, बहुत सारी चीजें चेंज नहीं हो सकती हैं, लेकिन बोलता पवित्रम, उसके साथ पवित्र भी। परमम भगवान, तुम सबके ईश्वर हो। पुरुषम शाश्वतम, तुम ही पुरुष हो। दिव्यम आदिदेवम मदम विभु, लेकिन ये क्या है, खाली ये तुम नहीं बोल रहे हो। आउस्वः शिष्य सर्वे, बड़े बड़े देव ऋषियों ने, मुनियों ने कहा है, देव ऋषि नारद ने कहा है, तथा असित ने कहा है, देवल ने कहा है, व्यास ने कहा है, और आज तुम्हारे मुख से वही बात सुनी। तो ये होती है सत्यता। अगर सब कहें कि भाई ये ठीक है, ये ठीक है, ये सही है, ये सही है, तभी उसको सही माना जाता है। अन्यथा एनीबॉडी कैन बोस्ट। मैं बोल सकता हूँ मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ऐसा किया, बगल वाले बोले अरे कुछ नहीं किया, सब बकवास कर। हाँ मेरे को मालूम है, ये मैंने चोरी करके मैंने पकड़ा था इसको। हाँ होता है। मेरे साथ एक लड़का करता था काम, नसीर, पाकिस्तानी का नसीर, नसीर नजीर ऐसा होता। तो उसकी 60 दिनार तनख्वाह होती थी, मतलब यहाँ के 600 रियाल, और उसने कई साल काम किया, लेकिन हमेशा बोलता था कि लाहौर में ना 400 एकड़ जमीन, लाहौर में 400 एकड़ जमीन, ये है वो है, बहुत रिच। तो नौकरी क्यों करा भाई? कि नहीं वो तो बस 400 एकड़ जमीन, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और 3 साल तक घर नहीं, मतलब बस वैसे ही, लेकिन बहुत रिच आदमी। तो आदमी की कथनी और करनी में पता चल गया। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे थे कक्षा का कि झूठ में बोलता नहीं, गुस्सा मेरे को आता नहीं, ईर्ष्या मेरे किसी से नहीं, लेकिन ये जाने बैठे मैं बता रहा हूँ, इसको यज्ञ का भाव नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो समदर्शी हूँ। जब मैंने ये कथा पहली बार यहाँ की कृष्ण कथा देश में, तो मैं सही बोल रहा हूँ, तो मैं 16 तारीख को यहाँ आया, 17 तारीख को मैंने भागवताम शुरू की, वेडनेसडे था, तो 19 तारीख की जो मेरी कथा थी उसमें ये प्रवचन मैंने किया, और
मैंने सोचा मैं अच्छे क्वेश्चन किया होगा। घर आ गया, रात को 11:30 बजे घर की घंटी बजी। बोला तो अपने आप को समझता क्या? थोड़ा मैं नींद में था। मैंने कहा कौन हो कि मैं वो बोल रहा हूँ, तो अपने आप को समझता क्या? क्या समझता? आज तो मुझे गालियाँ रखी क्लास में है कि मैं जयमाता का स्वामी से पूछूंगा कि उसने तुझे कैसे पूजा दे दी। मैंने कहा आप हमारे शिष्य हैं? हाँ हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन करूंगा कैसे दे दिया? तुमको बात करनी नहीं आती, तुम बदतमीज हो। तुम हुआ क्या? मेरे को तो गाली ऐसा है। मैं तो किसी का नाम ही नहीं जानता, मैं तो सिर्फ विजय काला का नाम जानता हूँ जो मुझे यहाँ लेके आया, बाकी मैं किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। हाँ, इसका नाम हमने सुना था, वेंकटपति का नाम सुना था, क्योंकि बहन कभी आता सुना था मैंने। जितना उसने झाड़ा, इतना झाड़ा। मैं जितनी बातें मैंने दक्षा के बारे में की वो सब मैं उसके लिए बोला। हमने नहीं ड्रॉप किया अपनी गाड़ी में। हमने नहीं ड्रॉप किया अपनी गाड़ी में। वेंकटपति ना वो बात है, बैठक पे जाना है। फिर हुआ क्या साहब कि देखिए मति भ्रष्ट हमारी हो गई। रात के 12 बजे थे, मैंने फोन खड़खड़ाया इसको, इसकी वाइफ को, क्या नाम इसका, आधी रात के बाद मैंने कहा माता जी एक्सट्रीमली सॉरी, क्या बात हो गई? मैंने कहा आज आप क्लास में बैठी थी, क्लास कैसी थी? अरे ये पूछने की बात है, आप तो बहुत सारे प्रचार कर। नहीं मैंने कहा पूछ लो कि आज की क्लास बहुत बड़े क्लास है, लेकिन मैंने कहा एक आदमी अभी नाम नहीं जानता उसको मुझे गाली दे रहा। बोले क्यों? मैंने तो बोलता मैं सब उसके बारे में बोल। उसके बाद सर मैं 12:30 के करीब ऐसा कुछ हो गया, मैंने आनंदपुर को फोन किया। मैंने पूछा आप क्लास में थे? बोला मैं क्लास में था। तो क्या हुआ? कितनी बढ़िया क्लास थी। मैंने कहा एक आदमी ऐसा बोला, कौन आदमी? मैंने कहा नाम नहीं पता, नाम क्या बताओ। फिर सुबह मैंने उसको फोन किया, राधा जी को फोन किया, ऐसे ही बात होगी, बताओ तो सही, किसने कोई कार्य रिकॉर्ड की कुछ पता तो चलिए क्या हुआ। अब जब पूर्वाग्रह से आदमी अगर बैठा हुआ तो हम क्या कर सकते? अब ये कहानी में थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। एक बार गांव में झगड़ा हुआ और झगड़े में एक आदमी की मौत हो गई, और उसके आदमी चोट आ गई। तो आदमी जो है डर के मारे, घर से डर के मारे जो दिल्ली आ गया, तो हमने प्रेशर लगा दिल्ली आ गया। तो एक दिन हम उसको मिलने गए। अच्छा तो रो रहा था, क्यों रो रहा है? बोला अखबार वालों को पता चल गया कि मैं दिल्ली में। कैसे पता चला? उसने अखबार में कार्टून देखा और कार्टून के हाथ में वो पर्ची थी, पट्टी बनी हुई थी। रो रहा था हिंदुस्तान टाइम्स। बोला इनको सबको पता चल गया, मैं यहाँ से खाऊंगा। मेरे कोई और कहीं नहीं, मैं मुंबई जाऊँ, मुंबई मेरे को जान पहचान लिए, इन्होंने यहाँ पता चले मेरे को, देखो ये सामने छापा हुआ। तो जब कभी पूर्वाग्रह हो जाते हैं, जब आपको पता है कि मेरे लिए बोल रहा है, मेरी तरफ देख रहा है, सब आदमी क्या कर सकते? और उसके बाद कैंसर हुआ, आपको तब उसके बाद क्या हुआ? सबने मेरी क्लास की तारीफ की, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे क्लास के लिए नहीं बुलाया। कभी क्या होता है, यू गेट वेरी मच डिस्टर्ब कि यार इसने ऐसे कैसे कर। सो दिस हम क्या कहते हैं कि सबने बोला, सब बोल रहे हैं, what the end results? हाँ ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत what the end result? End result can be seen. असित ने बोला, देवल ने बोला, नारद बोलते हैं, व्यास बोले हैं, आज भगवान खुद बोले, वही चीज बोले जो सत्य है, क्योंकि सत्य कभी नहीं छुटाया जा सकता है। इसलिए भगवान अर्जुन कहते हैं भगवान आप बिल्कुल सही हैं। आइए आगे। ब्रह्माजी असित और देवल जी ये बड़े बड़े ऋषि हैं, बड़ी बड़ी इनकी कहानी। असित हैं, देवल ऋषि, और ये उन्होंने ग्रेट ऋषि हैं, ये उनके व्यास जी के दोस्त भी हैं। और जब आप फर्स्ट कांडो में इनकी ब्रीफ सबकी छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन है। जब आपको फर्स्ट कांडो आपका है, फर्स्ट कांडो में जब ये भीष्म पितामह से लोग जा रहे हैं, तब सब तक हल्का हल्का से वो एक एक पैराग्राफ जो सब डिस्क्रिप्शन, तो उसमें लेके आप हल्का सब लोग बैठे हुए। आगे नंबर 14, सर्वं वेदं धृतं मन्ये यन्मावदति नहीं भगवान व्यक्तिं विदुर्देवा। ओ कृष्णा, I totally accept as truth all that you have told me. Neither the demigods nor the demons, O Lord,
can understand your personality. देखिए यहाँ इसने बोल दिया और बाद में बोलता है भगवान मुझे कैसे पता चलेगा, अपने विश्व रूप दिखाओ ना मेरे को। यहाँ बोल दिया तो बोलता है कि यार यकीन करने की बात तो है लेकिन जरा दिखा तो सही। तो कभी कभी क्या बोलते हैं, हम एग्री करते हैं, पर व्हाट वी से, आई beg to agree, no, I beg to agree with you to differ. यहाँ बोल दिया बिल्कुल तुम सच बोल रहे हो लेकिन भैया दिखा दो